हेलो फ्रेंड, गुरु जी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं परवेज खान। दोस्तों, हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा और मनोविज्ञान का चैप्टर 1 पूरी तरह से पढ़ लिया है, जो कि काफ़ी पेपर के हिसाब से यदि देखा जाए, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, उसके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम शिक्षा और मनोविज्ञान जो चैप्टर 1 था उसके हम लोग टॉप 10 क्वेश्चनों पर चर्चा कर लें और देख लें कि क्या परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या महत्वपूर्ण हैं। और उससे पहले जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। इससे क्या होता है कि हमारा जो है कि हौसला दोस्तों बढ़ता है और हम आपको बेहतर से बेहतर मैटर लाने के लिए और बेहतर से बेहतर सर्विस देने के लिए हम कोशिश करेंगे हमेशा। तो समय को बिना लिए हुए आइए आज की सीरीज को हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या बालक का है, या दूसरा कह रहा है क्या अभिभावक का है, तीसरा कह रहा है क्या अध्यापक का है, या चौथा कह रहा है क्या प्रशासक का है। अब आप जरा सोचिए कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। क्या प्रशासक का हो सकता है? नहीं। प्रशासक का मतलब कि जैसे मान लीजिए मोदी का है, तो मोदी, क्या शिक्षा में मोदी जी का कोई जो है कि जो है स्थान हम लोग में है? नहीं है यार। भला मोदी जी को क्यों यहाँ आने की ज़रूरत है? बालक को ज़रूरत है शिक्षा लेने की, शिक्षा देने वाला शिक्षक है, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? इसलिए वहाँ प्रशासक की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा है अध्यापक का। हाँ, अध्यापक और बालक के बीच संबंध तो हो सकता है, अध्यापक बालक के बीच में संबंध रहेगा, लेकिन मुख्य स्थान पूछ रहा है, इसलिए अध्यापक आपका कदापि नहीं होगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है अभिभावक का। अरे यार भला बताओ, यदि अभिभावक को ही यदि मुख्य में रखा जाए, अभिभावक को क्या शिक्षा लेना है? नहीं ना, अभिभावक को तो शिक्षा नहीं लेना है। अध्यापक ने तो आपके हवाले ढकेल दिया स्कूल में कि अब आप समझो। यदि अभिभावक को यदि पढ़ाना होता, सब कुछ करना होता, तो अभिभावक क्यों आपके यहाँ भेजता? इसलिए प्रशासक नहीं होगा, अध्यापक भी नहीं होगा और अभिभावक भी नहीं होगा। तो इसलिए सही ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बालक के साथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है क्या मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पूछ रहा है क्या विषय केंद्रित शिक्षा का योगदान है, दूसरा कह रहा है क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा का योगदान है, तीसरा कह रहा है क्या क्रिया केंद्रित शिक्षा का योगदान है, या चौथा कह रहा है क्या बाल केंद्रित शिक्षा का योगदान है। तो विषय केंद्रित शिक्षा दोस्तों नहीं हो सकती, क्योंकि विषय को हम लोग केंद्र में रखकर शिक्षा नहीं देना है हमें, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा शिक्षक केंद्रित, अभी हमने आपसे कहा कि शिक्षक को केंद्र में भला क्यों रखोगे आप? क्रिया केंद्रित, क्रिया को भी केंद्र में नहीं रखेंगे, बल्कि किसे रखना है? बालक को। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी सीटेड टाइप का क्वेश्चन आपको दे, तो हमेशा केंद्र में आपका कौन आएगा? बालक आएगा। ठीक है, बालक को रखेंगे। बालक गर्ल भी हो सकता है, लड़कियां सोचते हैं क्यों बालिका को नहीं? नहीं, बालक या बालिका को आप रख सकते हैं, या बालिका। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अच्छा दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हुए हैं, वो मेरे चैनल को अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर अभी जो है कि जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को यदि अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है परीक्षा की दृष्टि से, अक्सर पूछता है, जरा देखिएगा। पूछ रहा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। फिर से देखिएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। कौन सा ऑप्शन होगा? पूछ रहा है क्या टिचनर ने इस परिभाषा को दिया है, क्या वुड ने कहा है, क्या वुडवर्थ ने क्या कहा है, या मैकडूगल ने कहा है। तो दोस्तों, हमने लेक्चर के समय आपसे बताया था कि इस तरह का कुछ डायग्राम आपको बता के हम बताए थे, याद आता होगा आपको,
कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया? आत्मा का किया। फिर किसका किया? अपने मन का त्याग किया। फिर किसका किया? अपने चेतना का त्याग किया। ठीक है, और वर्तमान में अब किसका है? यह व्यवहार का विज्ञान कहता है। तो इसलिए ऑप्शन ये चला जाएगा। महान परिभाषा इसको दिया था किसने? महान मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है क्या? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? पूछ रहा है अंतर्दर्शन विधि, दूसरा कह रहा है बहिर्दर्शन विधि, तीसरा कह रहा है अवलोकन विधि, या चौथा कह रहा है क्या? आपका प्रयोगीकरण विधि। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या कि अंतर्दर्शन का मतलब होता है क्या? अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना। तो ठीक है, ये मनोविज्ञान में ये विधि जो बनाया गया था, जो है कि खास तौर से यदि देखा जाए तो प्रौढ़ों के लिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में जो है कि बालकों में इस विधि का गौर रूप से प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो है कि शिक्षक जो है कि बालक का अंतर्दर्शन करता है, कि बालक का अंतर्दर्शन के अंतर्गत वही जानना चाहता है कि उसका शारीरिक और व्यवहारिक परीक्षण करके उसके अनुसार पाठ्यक्रम को वो बनाता है, पाठ्यक्रम को प्रोवाइड कराता है। और वो ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए के साथ चला जाएगा। अगला जो है कि क्वेश्चन दे रहा है क्या? निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सीटेट में या यूपी टेट में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, इधर दिया हुआ है क्या? बुक का नाम दे दिया है, और इधर इसके राइटर का नाम दिया हुआ है। इधर इसके राइटर का नाम दिया हुआ है, यानी लेखक कौन है इस किताब के। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। रिपब्लिक, जॉन डेवी, एमिल, एजुकेशन, दयानंद सरस्वती, द स्कूल एंड सोसाइटी, प्लेटो, संध्या विधि। ये पूछ रहा है कि इसको सुमेलित करिए यानी सही मिलान कराइए। दोस्तों हम जानते हैं कि रिपब्लिक जो पुस्तक है वो महान दार्शनिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, इसलिए रिपब्लिक आपका प्लेटो का हो जाएगा। एमिल एंड एजुकेशन को किसने एडुकेशन गलत दिया हुआ है, आप इसे सुधार लीजिएगा, ये आपका एजुकेशन होगा। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन किसने लिखा था? रूसो ने लिखा हुआ है। द स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखा है? जॉन डेवी ने लिखा है। और संध्या विधि आपकी दयानंद सरस्वती ने लिखा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन बन रहा है क्या? आपका बन रहा है ऑप्शन कि 3, 4, 1, 2। जी हाँ, 3, 4, 1, 2। तो देखें 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत सही। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है क्या? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना, ये गलत दिया हुआ है, करना होगा, करना चाहिए। निम्न में से कौन सा? ये देखिए टाइप मिस हो गया है। निम्न में से यहाँ कौन सा होगा? कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? ठीक है, पूछ रहा है क्या? सामाजिक दर्शन संबंधित है, या मीडिया मनोविज्ञान है, या तीसरा कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान है, या चौथा कह रहा है क्या? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा समाज शास्त्र है। तो सामाजिक दर्शन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान कैसे होगा? सामाजिक दर्शन से हो जाएगा? नहीं होगा। मीडिया मनोविज्ञान से भी नहीं होगा, शिक्षा समाजशास्त्र से भी नहीं होगा, इसलिए किससे होगा? आपका शिक्षा मनोविज्ञान से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ ये चला जाएगा। बहुत सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है क्या? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह ऑप्शन है, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। दूसरा कह रहा है परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा कह रहा है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह चौथा कह रहा है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्या आप यदि जानिए, मान लीजिए कि आप यदि शिक्षक हैं तो आप इसको क्यों, मनोविज्ञान की आपको ज़रूरत होगी, या आप इसको क्यों जानना चाहेंगे? क्या आप
बच्चों को अनुशासित कर लेंगे यदि मनोविज्ञान आपके पास ज्ञान है? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा उद्दंडता करते हैं, वो आपके मनोविज्ञान की फीलिंग को नहीं समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। अब आप सोचिए जरा, बच्चा कोई गलत कर रहा है, बच्चा को कहोगे बेटा आप ये काम मत करो, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा क्या करेगा? बार बार वही जगह जाएगा, बार बार वही गलती करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है ना। दूसरा कह रहा है परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। अब भला बताओ यार कि मनोविज्ञान का परीक्षा के परिणाम से क्या लेना देना है? यदि आपके पास मनोविज्ञान का बहुत अच्छा नॉलेज है, आप मनोविज्ञान में एमफिल पीएचडी किए हुए हैं, तो क्या आपने बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतर कर लेंगे? बच्चे को मनोविज्ञान से क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए परीक्षा जैसे परिणाम कोई मतलब आएगा नहीं, इसलिए ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो रहा है। तीसरा कह रहा है क्या? यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। अब भला बताओ यार, अभिप्रेरित करने के लिए क्या मनोविज्ञान का होना जरूरी है? आप क्या किसी के पास मनोविज्ञान का यदि नॉलेज है तभी वो उसको अभिप्रेरित करेगा? तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता कर। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रहा है, साफ दे रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में, यहाँ व्यवहार दे दिया। और हम आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए बच्चों के व्यवहार को जब समझने में शिक्षक की सहायता करेगा तो ये ऑप्शन आपका डी होगा, यानी डी फॉर डेनमार्क। डी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, पूछ रहा है ऑप्शन एक अच्छा शिक्षक है, या बालक है, या शिक्षा प्रक्रिया है, या विद्यालय है। दोस्तों अभी हमने आपसे बताया था, चर्चा ऊपर किया था कि केंद्र में किसको रखेंगे? बालक को रखेंगे। ठीक है, बालक को रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को केंद्र में रख के क्या शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सकती है? अच्छा शिक्षक को आप रख के स्कूल में पढ़वा सकते हैं, लेकिन कभी भी केंद्र में शिक्षक आपका नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षण प्रक्रिया का आप यूज कर सकते हैं अपने क्लास में, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया को केंद्र में नहीं रखते हैं। एक अच्छा, बहुत अच्छा विद्यालय आप एसी रूम बना सकते हैं, बहुत ही मिडिल और मॉडर्न टाइप का स्कूल बना सकते हैं। क्या उससे बच्चे का विकास हो जाएगा? बच्चा आपका काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से सीख लेगा? नहीं यार, आप उसे डेस्क पर ही बैठाओ, उसे लकड़ी के ही डेस्क पर बैठाओ, हवादार ही रूम हो, पंखा ही लगाओ, लेकिन आप अच्छे तरीके से बच्चे के व्यवहार को समझ के उसको जो है कि शिक्षा यदि दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही बेहतर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पूछ रहा है क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? दूसरा कह रहा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तीसरा कह रहा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। या चौथा कह रहा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब जरा देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम है? यहाँ पूछा है सर्वोत्तम। यदि देखा जाए तो पहला, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। आप अपने क्लास में भी देख लीजिएगा, या कहीं आप इनमें से बहुत सारे लोग, जो लोग भी देख रहे हैं हमारे भाई बहन चैनल को, या सीटेट या यूपी टेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, या कुछ लोग बैठ चुके होंगे, या कुछ लोग जो है कि स्कूल में पढ़ाते भी होंगे, वो खुद फीलिंग करते होंगे। आप सोचिए कि क्या सारे बच्चे आपके क्लास के एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। जो लोग नहीं पढ़ाते होंगे विद्यालय या स्कूल में, वो जाकर देखिएगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। पूछ रहा है कुछ बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या? सर्वोत्तम। तो हमें सर्वोत्तम वाला ऑप्शन को लेना है, इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे तो विशिष्ट नहीं होते हैं, बल्कि मनोविज्ञान या एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या? जी हाँ, सारे बच्चे आपके विशिष्ट होते हैं क्लास के, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो पढ़ने में भले ही तेज हो या कमज़ोर हो, लेकिन अपने आप में सभी बच्चा कुछ ना कुछ एक जो है कि क्षमता, एक जो है कि नॉलेज, एक कुछ ना कुछ करने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अपने आप में। इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सही। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। दूसरा कह रहा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। या सी कह रहा है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। या डी कह रहा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। दोस्तों हमने आपसे बताया था कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। अब ये जरा यहाँ देखिए, केवल शैशव, केवल केवल यहाँ केवल शब्द जब दे दें, केवल शैशवावस्था तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है केवल गर्भावस्था, क्या बालक जब जो है कि पेट में माँ के रहता है तभी तक उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जब पैदा होता है, खेलता कूदता है, बड़ा होता है या स्कूल पढ़ने जाता है तो क्या उसका अध्ययन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है केवल बाल्यावस्था, अच्छा वाह, केवल स्कूल जाएगा, खेल कूद करेगा तभी आप उसका अध्ययन करेंगे। पेट में कहाँ, पेट में था तो आप क्या कर रहे थे? पेट का अध्ययन उसका, जब बच्चा पेट में था तो क्या उसका अध्ययन नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए सही इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क के साथ चला जाएगा। क्या? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये सीरीज टॉप 10 क्वेश्चन काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जो भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं अपने भाई के लिए एक बार फिर से इस चैनल को दोस्तों आप लोग जो लोगों ने नए सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे मैटर और बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करा सकें। आपसे मेरा वादा है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।